अगर आपके यहाँ भी स्मार्ट मीटर, बिजली का स्मार्ट मीटर लग चुका है तो आपको एक ऐप ज़रूर डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है UPPCL स्मार्ट। जी हाँ, इसी ऐप में आप देख पाएंगे आप कितनी बिजली यूज़ कर रहे हैं, कितना यूनिट आपका रोज़ का आ रहा है और कितना रिचार्ज आपका बचा हुआ है, कैसे रिचार्ज करना है। और भी काफ़ी सारे यूनिक फीचर हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं UPPCL स्मार्ट हमने यहाँ पर प्ले स्टोर पर सर्च किया और हमने यहाँ पर इसे डाउनलोड कर लिया। कुछ ही सेकंड में डाउनलोड हो जाता है। आप देख सकते हैं डाउनलोड हो चुका है। हमने यहाँ से जैसे ही ओपन किया, ओपन करने के बाद में नोटिफिकेशन को अलाउ कर देंगे ताकि जो भी मैसेज आए वो हमें पता चलता रहे। हम जैसे इसको अलाउ करते हैं उसके बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आपको दिखाई देता है, जहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं, कस्टमर केयर नंबर है और लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, काफ़ी सारे फीचर्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा लॉगिन एंड रजिस्टर पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा ताकि आप अपने मीटर को लॉगिन कर पाएँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है साइन अप का। नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाता है साइन अप का। तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी आईडी बनानी होती है। आईडी बनाकर आप लॉगिन हो सकते हैं और अपने मीटर के काफ़ी सारे फीचर्स आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम जैसे ही साइन अप करेंगे, साइन अप करने के बाद में जो भी आपने मोबाइल नंबर स्मार्ट मीटर लगते टाइम आपने दिया होगा वो रजिस्टर्ड हो चुका होगा। तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालकर और इस पर टिक करना है, आई एम नॉट ए रोबोट, और नीचे डिक्लेरेशन पर क्लिक करके गेट OTP पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई भी एक मोबाइल नंबर यहाँ पर ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना एक मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ। मोबाइल नंबर डालकर आपको बिल्कुल लाइव दिखाने वाला हूँ कैसे आप इस ऐप को रजिस्टर कर पाएंगे और कैसे इसको लॉगिन कर पाएंगे और जो फीचर्स हैं कैसे उसको यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने मोबाइल नंबर वेरीफाइड कर लिया है और नीचे टिक कर दिया, यहाँ पर डिक्लेरेशन पे भी टिक कर दिया। अब हम गेट OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे आप गेट OTP पर क्लिक करेंगे एक OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर चला जाएगा और आप उसको डालकर सबमिट कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो मेरा पहले से ही रजिस्ट्रेशन आप देख सकते हैं यूज़र ऑलरेडी एक्सिस्ट दिखा रहा है, तो मैंने पहले ही साइन अप कर रखा है। अब मैं आपको सीधा लॉगिन करके दिखाने वाला हूँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से इंटरफेस पर आ गए और यहाँ से बैक चलते हैं और बैक चलने के बाद में नीचे आप देख रहे हैं एक ऑप्शन आ रहा है साइन अप के नीचे मोबाइल नंबर का। और तो हम क्या करेंगे, मोबाइल नंबर पर क्लिक करके मोबाइल नंबर से लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर पर हम क्लिक करते हैं। ईमेल का भी ऑप्शन है लेकिन मोबाइल नंबर बेटर रहेगा। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर हम फिल करेंगे, नीचे आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करेंगे और गेट OTP पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं आपको फिल करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने मोबाइल नंबर डाल लिया और उसके बाद में गेट OTP पर जैसे ही क्लिक किया एक OTP यहाँ पर आ चुका है हमारे नंबर पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने एक मैसेज आ चुका है जिसमें OTP है और नीचे लिखा हुआ आ रहा है एंटर OTP। तो हमने यहाँ पर OTP डाल लिया है। OTP डालने के बाद में वेरीफाइड पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो हम इस ऐप के मेन इंटरफेस पर आ जाते हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं वेलकम बैक NA लिखा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर इस ऐप का इंटरफेस आपको मिल जाता है। काफ़ी सारे फीचर्स हैं, आगे इस वीडियो में हम एक एक करके आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले फीचर की बात करें, आपका कितना बैलेंस बाकी है, आपके करंट बैलेंस कितना है आपके मीटर में। तो यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं लिखा हुआ है करंट बैलेंस। तो हमारे स्मार्ट मीटर में 2461 रुपये पड़े हुए हैं। हमें यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ से कटते रहते हैं और हमारी लाइट चलती रहती है। तो कभी कभी अगर आपका यहाँ पर माइनस में दिखाता है तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की तरफ से आपके ऊपर बिल बकाया है। तो यहाँ पर माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर आपका माइनस में है तो तुरंत आप रिचार्ज करें और अपने मीटर को एक्टिव करें। हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं मीटर एक्टिव आ रहा है ग्रीन कलर में। तो अगर आपका भी ऐसा आ रहा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए पहला फीचर तो ये हो गया। दूसरे फीचर की अगर हम बात करें कि आपको रिचार्ज कैसे करना है, तो दूसरे नंबर पर हम देखेंगे यहाँ पर आपको रिचार्ज कैसे करना है। कुछ ही सेकंड में आपका रिचार्ज हो जाता है। सामने आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाता है नीचे रिचार्ज का। तो रिचार्ज वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करके अपने रिचार्ज को सक्सेसफुल करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे हम रिचार्ज पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर खुल जाता है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर हमें वेरिफिकेशन कैप्चर डालना होगा। ऊपर लिखा हुआ है 3+5, तो यहाँ पर हम 8 डाल देंगे और 8 डालने के बाद में वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। जैसे वैलिडेट पर क्लिक होता है तो सामने आपका बिल खुलकर आ जाता है, कितना बिल आपका यहाँ पर है, यानी कि कितना बैलेंस आपका है, तो आपको कितना और रिचार्ज करना है वो भी ऑप्शन नीचे खुल जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो बैलेंस था वो 2461 दिखा रहा था। अब हमें यहाँ पर पेएबल अमाउंट में डालना है, कितने का हमें रिचार्ज करना है। मान लीजिए कुछ पेमेंट मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ डालकर, मैंने 500 रुपये का रिचार्ज और इसमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पर प्रोसीड टू प्रीपेड रिचार्ज पर मुझे क्लिक करना होगा।
तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर पेमेंट मोड पर चला जाता है ये, जहाँ पर आपको दो तरीके से पेमेंट करना होता है, पावर्ड बाई बिलडेस्क और यहाँ पर पावर्ड बाई पेयू। उनसे सिस्टम से पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, किसी किसी में पेंडिंग पड़ जाता है। तो पावर्ड बाई बिलडेस्क पर हमें क्लिक करके यहाँ पर ओके कर देना है और जैसे ही हम इसको ओके करेंगे, ओके करने के बाद में ये अगले मोड पर चला जाता है, जहाँ पर हमें काफ़ी सारे पेमेंट के सिस्टम देखने को मिलते हैं कि आप पेमेंट कौन कौन से तरीके से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, भीम, वॉलेट्स। तो इन तरीक़ों से आप पेमेंट करके यहाँ पर अपने वॉलेट को रिचार्ज कर सकते हैं, अपने मीटर में यहाँ पर पैसे ऐड कर सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से कर लीजिएगा। मैं आपको एक ऑप्शन यहाँ पर दिखा देता हूँ। फिलहाल जैसे आप यूपीआई पर क्लिक करेंगे तो यूपीआई पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर बारकोड का ऑप्शन आएगा, तो आप इसको स्कैन करके भी कर सकते हैं। अगर आपका नेट बैंकिंग वगैरह तो आप उसको भी कर सकते हैं। तो मुझे फ़िलहाल यहाँ पर नहीं करना है पेमेंट, मैंने आपको सिर्फ बताना था, तो मैं यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ और कैंसिल करने के बाद में किसी और फीचर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी बिजली रोज़ की कितनी खर्च हो रही है, कितना आपका मीटर यहाँ पर रीडिंग दे रहा है, कितने रुपए का आपका रोज़ का बिल आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है यूजेज। तो यूजेज में यहाँ पर आपकी एनर्जी कंजप्ट दिखा रहा है, तो यहाँ पर ये पूरे मंथ का दिखा रहा है जितने भी है, डेली एवरेज भी दिखा रहा है कि 4 यूनिट आपकी हो रही है और नीचे कार्बन इमिशन भी दिखा रहा है यहाँ पर 32। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है यूजेस का। यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से समझ लेंगे कि कितने रुपए की बिजली आपकी रोज़ की खर्च हो रही है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का पैराग्राफ आप देख रहे हैं सामने बनकर आ रहा है, लाइनिंग ऊपर नीचे बनकर आ रही है। अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है किस तरीके से आपकी यहाँ पर बिजली खर्च हो रही है, आपको कैसे पहचानना है। नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर डेट लिखा हुआ है, कौन सी डेट में आपकी ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो उस डेट में आपको देख लेना है कौन सी डेट में हमारा यहाँ पर कितने रुपए का बिल आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर चलते हैं जहाँ पर लिखा है व्यू कॉस्ट, तो कितने रुपए का आ रहा है, इसके लिए हमें इसको ऑन करना होगा। जैसे हम इसको ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद में ग्राफ फिर से वहीं आ जाता है, लेकिन एक ऑप्शन ऊपर INR का खुल जाता है, यानी कि अब ये रुपए में आ रहा है। तो रुपए में आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से, आप ये इधर रुपए बने हुए हैं 40, 30, 20, 10 और नीचे डेट लिखी हुई है, तो कौन सी डेट में कितने रुपए का बिल आया आपका, ये सब आसानी से पता कर पाएंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो 9 अप्रैल को 29 रुपये 4 पैसे का हमारा यहाँ पर बिल आया है, यानी कि हमारा इतने रुपए की बिजली खर्च हो रही है रोज़ की। दूसरा पैराग्राफ अगर हमारा छोटा है तो उस पर भी हम क्लिक करके देख सकते हैं कि हमारी कितने रुपए की बिजली यहाँ पर खर्च हो रही है। जैसे हमने 5 तारीख का देखा तो यहाँ पर 37 रुपये 32 पैसे की बिजली हमारी 5 तारीख को खर्च हुई थी। तो आप ऐसे ही डेली अपने ग्राफ को देख सकते हैं कौन सी दिन हमारी कितनी बिजली यहाँ पर खर्च हो रही है, तो आप आसानी से समझ जाएंगे। चलिए अब अगले फीचर की अगर हम बात करें तो आपका जो पुराना मीटर था उसका कितना बिल बकाया तो नहीं है आपके ऊपर, वो कैसे चेक करेंगे। उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्ट पेड एरियर्स। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे यहाँ पर हमारा 0 आ रहा है और ड्यू लिखा हुआ है 0। अगर आपका भी 0 है तो आपका जो पुराना मीटर हटाया गया था तो उसका आपके ऊपर कोई भी बिल नहीं है। तो अगर यहाँ पर कुछ भी रुपए आते हैं तो आपको वो पे करने होंगे, तभी आपका यहाँ पर क्लियर होगा। और अगर और फीचर की अगर हम बात करें तो अगर आपका यहाँ पर ऊपर करंट बैलेंस माइनस में है तो आपका मीटर यहाँ पर कट जाएगा, लाइट नहीं आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मीटर एक्टिव अगर आपका आ रहा है तो आप सेफ है। लास्ट रिचार्ज आपने कितने का किया था वो भी नीचे आप देख सकते हैं, लास्ट रिचार्ज अमाउंट ऑफ 1550। तो यहाँ पर ये काफ़ी सारे फीचर आपको मिल जाते हैं। और एक फ़ीचर की अगर मैं बात करूँ, अगर आपको दिक्कत हो रही है इंग्लिश में, तो आप ऊपर एक ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं ए बना हुआ है ऊपर, तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप लैंग्वेज भी चेंज कर पाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं इंग्लिश, हिंदी और भी दूसरी बांग्ला शायद कोई भाषा आ रही है तो आप यहाँ पर हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब और भी फीचर की हम बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है क्विक लिंक्स। तो यहाँ पर काफ़ी सारे फीचर दे रखे हैं जिसका आप इस्तेमाल करके यहाँ पर सॉल्यूशन ले सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले फीचर की अगर हम बात करें कंप्लेंट्स, अगर आपको किसी भी तरह की कोई शिकायत है कंप्लेंट्स यहाँ से कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस, इनसे यहाँ पर आप कॉल पे भी बात कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी प्रोफाइल है उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और नीचे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है सर्विसेज, तो यहाँ पर और भी सारी काफ़ी सर्विसेज है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, मैनेज कनेक्शन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है कस्टमर सर्विस को कॉल कर सकते हैं, ट्रैक कंप्लेन कर सकते हैं, यानी आपने जो कंप्लेन की है वो कहाँ तक पहुँची है। तो ये सारी यहाँ पर सर्विसेज आपको मिल जाती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर
सर्विसेज पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो और भी यहाँ पर खुलकर आ जाते हैं, जैसे कि नेम करेक्शन, आप अपने नाम का करेक्शन कर सकते हैं, एड्रेस में कोई सुधार कर सकते हैं, बिल में कोई सुधार कर सकते हैं, अगर आपका लोड ज़्यादा है उसमें चेंजेस कर सकते हैं, कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं, ऑनरशिप चेंज कर सकते हैं, किसी और के नाम पे मीटर करवाना है वो कर सकते हैं, मीटर से रिलेटेड कोई बात है आप वो कर सकते हैं, परमानेंटली डिसकनेक्शन कराना है, अपना बिजली कटवानी है, मीटर हटवाना है, तो आप यहाँ से भी वो काम आसानी से कर पाएंगे। तो आपके मोबाइल में जो ऐप दिया गया है UPPCL स्मार्ट, इसमें सारी सर्विसेज आपको दी गई है। अगर आप चलाना जानते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर चला सकते हैं तो आप आसानी से यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले फीचर के बारे में। आप देख सकते हैं नीचे एक रुपए का आइकन आ रहा है, तो इसको आपको क्लिक करना है अगले फीचर पर हमें जाने के लिए। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है नीचे काफ़ी सारे पेमेंट्स आ रहे हैं। ये वो पेमेंट्स है जो हमने लास्ट यानी कि पिछली बार हमने यहाँ पर पे किया है, कितने कितने का रिचार्ज किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 रिचार्ज हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, तो वो भी आप आसानी से देख पाते हैं कि आपने कितने कितने का रिचार्ज किया है। अब बात आती है आपने जो रिचार्ज किया उसकी स्लिप कैसे डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड इनवॉइस, तो आपको यहाँ पर इसको क्लिक करके अपनी जो स्लिप है उसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं सेव टू डाउनलोड्स आ गया है। मैंने यहाँ पर इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद में कुछ इस तरह की स्लिप यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो फीचर तो और भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर किसी वीडियो में बात करेंगे और भी फीचर के बारे में। फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपने आप ही करते रहे।